बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको टोपोलॉजी की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। छोटा सा और आसान सा थ्योरम है, लेकिन है ये इम्पॉर्टेंट। थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जो चीज़ें जो इस थ्योरम में हम इस्तेमाल करेंगे, मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज़ करवा देता हूँ आपको। हमने लास्ट लेक्चर में किसी सेट के ऊपर जो टोपोलॉजी है उसको कैसे डिफाइन करते हैं उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। उस डेफिनेशन में हमने देखा था कि आपके पास जो फाई एंड एक्स ये दो सेट हैं, ये ओपन होते हैं। फाई एंड एक्स आर ओपन सेट। फिर आपने ये देखा था कि टोपोलॉजी में आपके पास जो फाइनाइट इंटरसेक्शन है ओपन सेट की वो ओपन होती है। फाइनाइट इंटरसेक्शन of open set of open sets is open। और तीसरी चीज जो आपने पढ़ी थी वो ये थी कि टोपोलॉजी में आपके पास जो आर्बिट्रेरी यूनियन है ओपन सेट की, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। तीसरी चीज जो आपने पढ़ी है वो है आर्बिट्रेरी आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। ये आपके पास तीन कंडीशन थी जो आप ऑलरेडी किसी भी सेट के ऊपर जब टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं उसमें आप पढ़ते हैं। अब आज के थ्योरम को प्रूफ करने के लिए एक तो ये तीन कंडीशंस को हम इस्तेमाल करेंगे और एक रिजल्ट है जो आप जानते हैं कि मीट्रिक स्पेस से आपने पढ़ा होगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ओपन सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ओपन सेट इज क्लोज्ड। किसी ओपन सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्लोज होता है और क्लोज सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ओपन होता है। तो अब थ्योरम की तरफ मूव करते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, कहता है लेट एक्स टा बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स टा एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, देन आपने प्रूफ करना है फाई, ये फाई लिखा हुआ है एम्प्टी सेट। फाई एंड एक्स आर, फाई एंड एक्स आर क्लोज्ड। फाई और एक्स दोनों क्लोज हैं, ठीक है। किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस में फाई और एक्स क्लोज हैं, ये आपने प्रूफ करना है। जबकि हमने ये पढ़ा है कि ये दोनों ओपन होते हैं, लेकिन आज हम प्रूफ करेंगे कि ये क्लोज भी होते हैं। दूसरी कंडीशन, यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। किसी भी टोपोलॉजी में जो क्लोज सेट की फाइनाइट यूनियन है, फाइनाइट नंबर ऑफ यूनियन जो है क्लोज सेट की वो क्लोज है। जबकि अगर आप यहां पर देखें तो ओपन सेट के केस में इनकी आर्बिट्रेरी यूनियन ओपन होती है। यानी जब आपके पास सेट ओपन होगा तो उनकी यूनियन आर्बिट्रेरी होगी, जबकि अगर सेट क्लोज हो तो उनकी यूनियन आपके पास क्या होगी, फाइनाइट होगी। ठीक होगी बात। तीसरी कंडीशन जो आपने प्रूफ करनी है वो ये है, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इन टा इज क्लोज्ड। और तीसरी बात आपने ये प्रूफ करनी है कि इंटरसेक्शन के केस में अगर आपके सेट क्लोज्ड हैं, क्लोज सेट हैं, ठीक है, तो उनकी जो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन है वो क्लोज होगी। ठीक है। अब ओपन सेट किसे कहते हैं और क्लोज सेट किसे कहते हैं, पहले ये देखें। आपके पास मैंने बताया था कि टोपोलॉजी के केस में टोपोलॉजी के अंदर जो सेट लिखे हुए हैं वो तमाम के तमाम सेट ओपन कहलाते हैं, ठीक है। और अब क्लोज कौन से हैं थोड़ा सा चलिए उनको भी यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक टोपोलॉजी लिखता हूँ, मेरे पास सेट एक्स है 1 2 3। इस सेट के ऊपर हम एक टोपोलॉजी डिफाइन कर लेते हैं, वो ये है एम्प्टी सेट 1 2 1 2 एंड एक्स। ये मेरे पास टोपोलॉजी आ गई। अब इस टोपोलॉजी में ये जितने भी सेट मैंने लिखे हैं 1 2 3 4 5, ये 5 के 5 जो सेट लिखे हैं टोपोलॉजी में, दीज आर कॉल्ड ओपन सेट्स, या इन्हें टा ओपन सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टा ओपन सेट। अब इनका जब आप कंप्लीमेंट लेंगे तो कंप्लीमेंट लेने के बाद जो बाकी सेट आएंगे वो क्लोज सेट कहलाता है, ठीक है। मतलब फर्ज करेंगे ये मेरे पास पहला सेट है 1, मैं यहां पर 1 का
कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूँ। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? यूनिवर्सल सेट यानी x माइनस वन, तो x ये है 1 2 3, इसमें से 1 को निकाल दें तो बाकी सेट आपके पास क्या बचेगा? वो आएगा 2 3। ठीक है, तो जो 1 का कॉम्प्लीमेंट 2 3 है, तो ये जो सेट 2 3 है दिस इज आ क्लोज सेट, ये एक क्लोज सेट है इस टोपोलॉजी के हवाले से। ठीक है, तो ये चीज होती है क्लोज सेट में। तो अब आपने प्रूफ ये करना है, तीन चीजें प्रूफ करनी है कि फाई एंड एक्स आर क्लोज्ड, फाइनाइट इंटरसेक्शन की जगह आप लिखेंगे फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज, और यहां पर लिखेंगे आर्बिट्रेरी यूनियन की जगह आएगा इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। ठीक है, तो चलें पहले प्रूफ करते हैं कि आपके पास फाई और एक्स क्लोज हैं। मैंने लिखा है सिंस टा इज आ since star is a topology on x, ये बात आपको गिवन है कि टा हमारे पास टोपोलॉजी है। सो बाय डेफिनेशन आपके पास किसी भी टोपोलॉजी में फाई और एक्स तो लाजमी होते हैं। ठीक है ना, कोई भी जब आप टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं, मैंने आपको बताया था दो सेट लाजमी उसका हिस्सा होंगे, एक एम्प्टी सेट और एक खुद ग्राउंड सेट एक्स। सो बाय डेफिनेशन फाई जो है वो टा से बिलोंग कर रहा होगा, सो फाई इज एन ओपन सेट, तो इसका मतलब फाई एक ओपन सेट होगा। मैंने बताया कि हर वो सेट जो कि आपके टोपोलॉजी से बिलोंग कर रहा है उसे आप ओपन सेट बोलते हैं। ठीक है, दिस इंप्लाइज, अब अगर फाई आपके पास एक ओपन सेट है तो फिर फाई का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा? क्लोज होगा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ओपन सेट इज क्लोज। बात सुने, फाई हमारे पास एक ओपन सेट है, अब इसका जो कॉम्प्लीमेंट लेंगे वो हमेशा क्या होगा? क्लोज सेट होगा। तो फाई का कॉम्प्लीमेंट कौन आएगा? एक्स आएगा। ठीक है, फाई का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? एक्स माइनस फाई, तो ये आएगा एक्स। तो एक्स आपके पास ये जो आंसर आया है ये क्या होगा? क्लोज सेट। तो मैंने पहला क्या प्रूव करना था कि एक्स क्लोज होना चाहिए, तो फाई का कॉम्प्लीमेंट दिया, आंसर एक्स आया और एक्स क्या है? क्लोज हो गया। कैसे क्लोज हो गया? ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? क्लोज। ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है क्लोज। तो फाई एक ओपन सेट था, उसका कॉम्प्लीमेंट दिया, उसका जो आंसर आएगा वो क्लोज सेट कंसीडर होगा, तो उसका कॉम्प्लीमेंट एक्स आया, लाइब्रेरी क्लोज हो गया। सेकंड वन, चल पड़ा यार। सेकंड वन सिमिलरली, अब एक्स भी एक ओपन सेट है, ये भी टोपोलॉजी से बिलोंग करता है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो आएगा वो क्या होगा? क्लोज होगा। तो एक्स का कॉम्प्लीमेंट लिया, आंसर बनेगा फाई। एक्स का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे आप? एक्स का कॉम्प्लीमेंट होगा x minus x which is equal to phi. X is open set, so its complement will be closed. Its complement is equal to phi. Hence by this theorem phi is closed. ठीक है, तो आपने प्रूफ कर दिया कि phi and x both are closed. नेक्स्ट, अब हमने ये प्रूफ करना है इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में आपने क्या प्रूफ करना था? सेकंड पार्ट में आपने ये प्रूफ करना है कि फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। क्या? फाइनाइट यूनियन। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक कलेक्शन बना लेता हूँ, फाइनाइट कलेक्शन। तो मैंने लिखा लेट ओ आई बिलोंग टू आई बी दी फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इन टा। फर्ज कर लें कि ये हमारे पास एक फाइनाइट कलेक्शन है ओपन सेट्स की टा के अंदर। देन अब अगर ये फाइनाइट कलेक्शन है, सॉरी, देन बाय डेफिनेशन हम जानते हैं कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। देखें क्या कह रहा हूं मैं, आपने एक कलेक्शन बना ली है, फाइनाइट कलेक्शन ली है। टोपोलॉजी ये कहती है कि जब भी फाइनाइट कलेक्शन हो तो उनकी इंटरसेक्शन जो होती है ना ओपन सेट की, वो ओपन होती है। तो आपने अभी कलेक्शन उठाई, आपने कहा ये फाइनाइट कलेक्शन है, ये कलेक्शन ओपन सेट की है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इनकी जो इंटरसेक्शन होगी वो क्या होगी? ओपन होगी। बाय डेफिनेशन फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इन टा इज ओपन, सो ये जो इंटरसेक्शन है ये ओपन होगी। ठीक है, लेकिन मुझे ये प्रूफ करना है कि इनकी यूनियन जो है वो क्लोज है। यूनियन लेने पर क्लोज सेट की यूनियन लेने पर आंसर आता है क्लोज। अब वो यूनियन में कैसे बदलेगा ये बता? एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ओपन सेट इज क्लोज, ये जो मैंने पहले लिख के दिया कि किसी भी ओपन सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्लोज होता है। तो मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया उस सेट का, किसका? जो इंटरसेक्शन थी फाइनाइट की, उसका कॉम्प्लीमेंट लिया, तो लिहाजा इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। सही है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? क्लोज आएगा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन करना है आपने। कॉम्प्लीमेंट कैसे ओपन करेंगे? बाय यूजिंग डी मॉर्गन लॉ वी हैव। अब आपने डी मॉर्गन लॉ पढ़ा हुआ है। व्हाट इज डी मॉर्गन लॉ? डी मॉर्गन लॉ ये होता है कि आपके पास दो डी मॉर्गन लॉ है, एक इंटरसेक्शन में कॉम्प्लीमेंट यूनियन में, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू
ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि अगर इंटरसेक्शन का होल कॉम्प्लीमेंट लें तो वो उनके इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के बराबर आता है, ऐसे ही है। तो ये आपने, और ये जो रिजल्ट है डी मॉर्गन लॉ, ये सिर्फ दो सेट के लिए नहीं है, ये आपके पास जितने फाइनाइट सेट हों, ठीक है, या इनफाइनाइट सेट हों, उनका आप कॉम्प्लीमेंट लें, ठीक है, मतलब उसके लिए डी मॉर्गन लॉ होल्ड कर सकता है दो या दो से ज़्यादा के लिए। तो मैंने यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट लिया। अब होगा क्या, बाय यूजिंग डी मॉर्गन लॉ दिस यूनियन विल बी कन्वर्टेड इनटू दिस इंटरसेक्शन विल बी कन्वर्टेड इनटू यूनियन, और इन सेट का इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। यानी हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं। तो वो जो इंटरसेक्शन थी वो आपके पास बदल जाएगी यूनियन में वो जो इंटरसेक्शन है वो आपके पास यूनियन में बदल जाएगी, वो जो सेट हैं उनके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लहरा आ जाएगा। अब आप इसको अगर ओपन करके देखें तो आप इसको ऐसे ओपन कर सकते हैं, देखें जरा, ये अगर आप यूनियन ओपन करिए आएगा O1 का कॉम्प्लीमेंट यूनियन, O2 का कॉम्प्लीमेंट यूनियन, O3 का कॉम्प्लीमेंट यूनियन, अप टू सोन यूनियन, ON का कॉम्प्लीमेंट, ये ऐसे है, सही है, यूनियन ऑफ इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, ठीक है। तो अब पहले आपने बता चुके हैं ये सारी चीज क्या होगी, क्लोज होगी, यही हमने प्रूफ करना था। हेंस दी क्लोज कैसे होगी भाई, ये वाले रिजल्ट से, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ओपन सेट इज क्लोज, ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन थी, यूनियन में बदल गई, यूनियन किसके ऊपर अप्लाई हुई, कॉम्प्लीमेंट यानी क्लोज सेट के ऊपर, हेंस दी फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज, ठीक है। तीसरा रिजल्ट, तीसरे रिजल्ट में अब आपने प्रूफ ये करना है, यहां पर लिखा हुआ है आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। अब आप प्रूफ करेंगे कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड, ठीक है। फाइनाइट इंटरसेक्शन, हाँ इंटरसेक्शन सॉरी इनफाइनाइट हो जाएगी, देखते हैं, लास्टली इनफाइनाइट हो जाएगी, लास्टली लेट ये मेरे पास कलेक्शन है ओपन आर्बिट्रेरी कलेक्शन है किसकी, एलिमेंट्स ऑफ टा की, टा के एलिमेंट्स की मतलब आप ओपन सेट लिख सकते हैं। लेट दिस इज दी आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। पहले हमने ली थी फाइनाइट कलेक्शन, अब हम ले रहे हैं आर्बिट्रेरी कलेक्शन। देन बाय डेफिनेशन, टोपोलॉजी की डेफिनेशन ये कहती है कि जब हमारे पास कलेक्शन होती है आर्बिट्रेरी तो उनकी यूनियन हमेशा ओपन सेट की ओपन होती है। देन बाय डेफिनेशन इनफाइनाइट, इसको यार प्रॉब्लम हो गई है, then by definition union of open set, arbitrary union of open set in टा is open। so ये मेरे पास arbitrary union आ गई। अब arbitrary union को आप यहाँ j is equal to 1 से ऊपर infinity भी लिख सकते हैं लिखना चाहें तो, अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हैं। जब आप ऊपर कुछ नहीं लिखेंगे तो इट मीन्स ये जो यूनियन होगी इनफाइनाइट कंसीडर होगी। सो दिस यूनियन इज ओपन, ठीक है। दिस इंप्लाइज, अब अगर ये यूनियन ओपन है तो फिर इसका जो कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कॉम्प्लीमेंट लेने से ओपन चीज़ किस में बदल जाएगी, क्लोज में बदल जाएगी। दिस इंप्लाइज, इसकी जो कॉम्प्लीमेंट है ये क्या बन जाएगी, क्लोज हो जाएगी। आखिरी काम ये करना है कि अब आपने ये कॉम्प्लीमेंट ओपन कर देना है। कॉम्प्लीमेंट ओपन करने के लिए आप डी मॉर्गन लॉ का इस्तेमाल करेंगे। डी मॉर्गन लॉ ये कहता है कि यूनियन जो है उसको इंटरसेक्शन में बदल दें और हर सेट के ऊपर अलग-अलग कॉम्प्लीमेंट अप्लाई कर दें, ठीक है। हेंस बाय डी मॉर्गन लॉ वो जो यूनियन थी वो इंटरसेक्शन में बदल गई, हर सेट के ऊपर अलग-अलग कॉम्प्लीमेंट आ गया, ये क्लोज हो गई। हेंस आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट इन टा इज क्लोज्ड, ठीक है। ये रिजल्ट हो गया प्रूफ। अब यहाँ से चंद एक फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो आपने याद रखने हैं वो ये याद रखिएगा। रिमार्क्स किसे बोलते हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम एनी थ्योरम। यार चल पड़, पहला रिजल्ट, फॉर एनी टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स्ट्रा द सेट फाई एंड एक्स आर ओपन एज वेल एज क्लोज। याद रखें किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस में आपके ये जो फाई एम्प्टी सेट और आपका पूरा जो ग्राउंड सेट है एक्स यूनिवर्सल सेट जो है ये दोनों ओपन भी होते हैं एज वेल एज क्लोज भी होते हैं, और यही रिजल्ट आपने मैट्रिक्स स्पेस में पढ़ा होगा। दूसरी बात आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इन टा इज ओपन। किसी भी टोपोलॉजी में जो ओपन सेट की यूनियन है वो ओपन होती है, आर्बिट्रेरी यूनियन।
और मतलब ये तो यही वाला रिजल्ट है ना जो टोपोलॉजी की डेफिनेशन है। तीसरी, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इन टा इज ओपन। फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इन टा इज क्लोज्ड। यूनियन देखें, जो यूनियन जो होगी वो आपके पास क्लोज सेट के केस में फाइनाइट लेंगे और ओपन सेट के केस में आर्बिट्रेरी यूनियन लेते हैं। इंटरसेक्शन जो है वो फाइनाइट की इंटरसेक्शन जो है वो ओपन सेट के केस में फाइनाइट होती है, और अगर ओपन सेट की जगह यहाँ पर वर्ड क्लोज सेट लिख दिया जाए तो फिर इंटरसेक्शन इनफाइनाइट हो जाती है। बस ये रिजल्ट मैंने लिखे हैं, ये काम नहीं कर रहा ज़रा। फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इन टा इज क्लोज्ड, arbitrary intersection of closed set in टा is closed. Remember that union of an infinite number of closed set need not be closed. ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपसे पूछ सकता है इस थ्योरम के बाद कि गिव अ काउंटर एग्जांपल which shows that infinite number of closed set is in union of infinite number of closed set need not be closed। देखें, आर्बिट्रेरी यूनियन ओपन सेट की, इनफाइनाइट यूनियन ओपन सेट की तो ओपन होती है, लेकिन इनफाइनाइट यूनियन क्लोज सेट की क्लोज नहीं होती। इसके लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। वी कंसीडर द कलेक्शन। मेरे पास ये कलेक्शन ले ली मैंने। देखें, ये क्लोज सेट है जिसका पहला पॉइंट 0 है, दूसरा पॉइंट 1 - 1/n है, और n आपके पास नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। ये क्लोज सबसेट है आर का। देन मैंने ये प्रूफ करना है कि इसकी जो यूनियन है, देन इट्स यूनियन। अब इसकी यूनियन जरा ओपन कर लेते हैं, तो इसकी यूनियन आ जाएगी, यूनियन n = 1 से इन्फिनिटी in, n की जगह 1 पुट किया, I1 आ गया, यूनियन I2 I3 अप टू सोन, ये आर्बिट्रेरी यूनियन आ गई। ठीक है, मुझे ये दिखाना है, ये क्लोज नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब I1 का आंसर क्या आएगा? I1 का आंसर आप गौर करें तो मेरे पास सेट ये था, In जो है वो है 0 से 1 - 1/n। जब आप I1 यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो n की जगह 1 पुट करेंगे, 1 - 1/n, ये 0, ये भी 0। तो अगर ये इंटरवल था, अगर दोनों एंड पॉइंट 0 हैं तो उसको ऐसे लिखते हैं सिंपल, यानी ये वाला सेट। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूँ, ये कुछ इस तरह हो जाएगा, ये आपके पास सिंगलेटन सेट आ जाएगा 0। ठीक है, जब आप n की जगह 2 पुट करेंगे तो देखें यहाँ पर n की जगह 2 पुट करना आपने, तो 1 - 1/2 कितना हो जाएगा? 1 - 1/2 हाफ हो जाएगा, ये आ जाएगा 0 से 1/2 के दरमियान। फिर इसी तरह n की जगह 3 पुट करेंगे, आएगा 1 - 1/3, यानी 0 से 2/3। तो आपके पास ये जो सारे यूनियन है ये आपके पास इस तरह आ जाएगी। अब आप गौर करें कि इन सब में जो कॉमन है वो 0 की तरफ से, तो 0 तो आपका हर एक में शामिल है, यानी 0 की तरफ से क्लोज रहेगा। लेकिन ये जो दूसरा राइट हैंड पॉइंट है, ये एक नंबर की तरफ मूव कर रहा है, वो कौन सा नंबर है? ये देखें 1/2 है, अगला नंबर 2/3 है। 2/3 होता है 0.67, 1/2 है 0.5। उससे अगला नंबर अगर आप कैलकुलेट करेंगे वो आएगा 3/4। ठीक है, वो आएगा 0.75। इट मीन ये तमाम के तमाम नंबर 1 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। और वैसे भी अगर आप इस इंटरवल का जो राइट हैंड पॉइंट था, राइट हैंड पॉइंट है 1 - 1/n, इसमें अगर आप लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी अप्लाई करके देखें तो आंसर बनेगा 1 - 1/∞, दिस इज इक्वल टू 1। इट मीन इसका राइट हैंड पॉइंट का आंसर आएगा 1 आएगा, लेकिन 1 बनेगा नहीं एग्जैक्ट। ठीक है, तो इट मीन्स इसका राइट हैंड पॉइंट होगा 1, लेकिन उसकी तरफ से होगा ओपन। सही है, ये राइट हैंड पॉइंट मैंने बताया कि 1 की तरफ अप्रोच करेंगे, एग्जैक्ट 1 नहीं आएगा। तो ये आपके पास इसका आंसर आया। अब ये 0 से 1 क्या है? ये आपका सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल है, हाफ ओपन हाफ क्लोज इंटरवल। दिस इज नॉट अ क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो आपने यही प्रूव करना था कि किसी क्लोज्ड सेट्स की आर्बिट्रेरी जो यूनियन है वो क्लोज नहीं होती। आर्बिट्रेरी यूनियन और इनफाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट मे नॉट बी क्लोज्ड। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? क्लोज नहीं है, ये आपने प्रूव करना था। तो आज के लेक्चर में हमने एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है उसको डिस्कशन की, और उसके ऊपर ये एक काउंटर एग्जांपल दी। आई होप कि आपको चीज़ों की समझ आई होगी। थोड़ा सा ज़रा ये इंटरप्शन जो है उसके लिए माजरत। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मीट्रिक स्पेसिस से रिलेटेड कुछ जो टर्म्स हैं जो टोपोलॉजिकल स्पेस में इस्तेमाल होंगी, लाइक एज लिमिट पॉइंट, क्लोजर ऑफ अ सेट, इंटीरियर ऑफ अ सेट, बाउंड्री पॉइंट, इन फ्रंटियर, ठीक है, एक्सटीरियर, इंटीरियर, इनके ऊपर अब हमारी कुछ इनकमिंग लेक्चर्स में डिस्कशन कंटिन्यू रहेगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।